चलिए अब पेरेंट्स से भी बात कर लें। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां स्कूल की हैं, पेरेंट्स की भी गलती हैं, क्योंकि इस बार 12th का रिजल्ट आने के बाद मुझसे कम से कम 12-14 बच्चे मिले हैं, 12-14 पेरेंट्स से मैं मिला हूं, जिसमें मुझे पता चला कि बच्चों का कैरियर माता पिताओं की अपेक्षा पर भेंट चढ़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10वीं उन्होंने करी, 10वीं के एग्जाम दिए, उन्हें कोचिंग के बाजार में धकेल दिया। कोचिंग के बाजार में धकेलने के बाद उन्होंने अलग अलग ब्रांडेड, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, ब्रांडेड कोचिंग्स में भेजना शुरू कर दिया। और जब भेजना शुरू कर दिया तो उनकी एक्सपेक्टेशन दिनों दिन बढ़ती गई कि मेरा बेटा IIT कर लेगा, मेरा बेटा नीट निकाल देगा। लेकिन मिलते क्या है नंबर? 60%, 65%, किसी के तो 55% है। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उनके पेरेंट्स उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। और इस बार का जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट हर कोचिंग वाले के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर रहा था, क्योंकि किसी भी पब्लिक स्कूल से जिले का टॉपर साइंस में नहीं निकला, क्योंकि ये सारे बच्चे इन कोचिंगों के प्रोडक्ट हैं। इन कोचिंग्स में जाते हैं, 10वीं से चले जाते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में नवंबर में आते आते उन्हें लगा कि उनके हाथ तो खाली हैं, फिर 12वीं से नवंबर से मेहनत करते हैं और फिर जनवरी में प्रैक्टिकल का पूरा प्रेशर होता है। बच्चे को बोर्ड की तैयारी का टाइम ही नहीं मिल पाता और उसका नतीजा ये होता है, बचपन जो बच्चे का स्कूल में सवरते सवरते टीन एज में पहुंचा था, उस पर प्रेशर आ जाती है, टेंशन आ जाती है और माता पिता का सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है। जरा सोचिए, मुझे उन बच्चों का फोटो देखकर बड़ी खुशी हुई जिन्होंने आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में टॉप किया है जिले को। दोनों बड़े स्कूल KL और MPS, KL और दीवान में से, और MPS में से भी एक बच्ची निकली है 10वीं में से। इन बच्चियों ने नाम रोशन किया है। और अगर मैं दीवान की बात करूं तो दीवान में तो एकमात्र लड़का उनके पूरे मेरिट लिस्ट में आया है, एकमात्र बेटा। बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, इसलिए नाम रोशन कर रही हैं कि शायद उन्होंने साइंस लेने के बाद उस तरफ का रुख नहीं किया जिस तरफ में बच्चा एक प्रोडक्ट है, बच्चा एक ग्राहक है और बच्चे के ऊपर प्रेशर है। तो पेरेंट्स, आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने बच्चे को अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन कोचिंग्स की दुकानों में भेड़ बकरियों की तरह पढ़ने के लिए बेच रहे हैं, जहां पर खड़ा होकर पढ़ाने वाला इंस्ट्रक्टर, टीचर नहीं कहूंगा उसे, इंस्ट्रक्टर सिर्फ मैं करता है, कहता है मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए, मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए, मेरे कोचिंग में इतने एडमिशन हुए। बड़े फेमस केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर है। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं गॉडविन स्कूल में था, हमारे यहाँ के बच्चे ने टॉप किया और उसी साल वो NDA में निकला। और वो मुश्किल से 1 दिन 2 दिन गया होगा एक पर्टिकुलर कोचिंग में, उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा लिया और जब उस बच्चे ने NDA क्रैक किया और टॉपर बना तो उसका फोटो उन्होंने पूरे होर्डिंग्स में लगा दिया और पैसे भी दे रहे थे। और यही बात आप 12th फेल में भी देख चुके हैं। तो पेरेंट्स, प्लीज प्लीज अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए थोड़ा सा संजीदा हो जाइए। मैं CBSE के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज के उस लेक्चर को भूल ही नहीं पाता जिसमें उन्होंने स्कूलों को चैलेंज किया है कि स्कूलों की कल्चर बचाने के लिए, नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन ये स्कूल आगे पहुंच जाते हैं BSA के पास इस बात का दबाव बनाने के लिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत वो जो एडमिशन भेज रहे हैं वो एडमिशन ना भेजे। जबकि मैं आपको बता दूं, मेरी नॉलेज में BSA आशा चौधरी से मैं बात कर रहा था, हर स्कूल के राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे एडमिट हुए उनके पैसे भेजे गए। मैं वो डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, 1 साल 2 साल देर जरूर हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूं देर नहीं हुई है, लेकिन पैसे भेजे गए हैं। तो वो स्कूल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा चेक देने जाते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अपने स्कूल के एटमॉस्फेयर को इस तरीके से इंप्रूव करिए कि बच्चा कोचिंग की दौड़ में ना घुसे, आप ही के यहाँ पर जाकर खूब पढ़े और अपनी वो सारी क्वालिटीज़ को पहचाने,
उन सारी क्वालिटीज़ पर ध्यान दें जो उसके भावी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ही जल्द एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम लेकर आएंगे और उस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पेरेंट्स प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से PL शर्मा रोड से शुरू होकर मंगल पांडे नगर तक जो कोचिंगों की बाजार है, भीड़ है, उसमें अपने बच्चे को मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए। और अगर ट्यूशन लगानी है तो पर्सनल ट्यूशन लगाइए। 40-50 बच्चों की क्लास में 70% वाला बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। जिन बच्चों ने टॉप किया है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, उन्होंने सेल्फ स्टडी और पेरेंट्स की बहुत बढ़िया गाइडेंस के अंडर रहकर ही सफलता अर्जित की है। मेरा यकीन ना है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से ही पूछ लेना, शायद उनका अंदर का ज़मीर जाग जाए और वो अपने मालिकों से इतर होकर बोले कि हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्यूशन लगानी है, घर पर ट्यूशन लगाइए। 40-40, 50-50 बच्चों के झुंड में अपने बच्चे को मत शामिल कराइए। प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है।